प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग आ चुके हैं 8.3 क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। ठीक है, इसका पहले पार्ट में देखेंगे कैसे करना है। पहले पार्ट में क्या दे रखा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला पता होगा आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर ए। ये आपको पहले ये तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए, तब आप कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे सेक और टेन है। सेक और टेन से क्या हो पाएगा, यही वाले फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग इस वाले फॉर्मूले पे। अब इस वाले फॉर्मूले पर अगर आप लोग आए तो क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर मैं क्या करूँ इस वाले क्वेश्चन में थे ना, इस वाले क्वेश्चन में उतार रहा हूँ यहाँ पे, फिर समझाता हूँ। ठीक है, इसको रब करता हूँ फिर समझाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर 9 को कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 9 कॉमन लेंगे तो दोनों से 9 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा। अब फॉर्मूले को देखिएगा, इस वाले फॉर्मूले को क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर साथ में। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। क्या बचेगा, इक्वल टू में 1 बचेगा। तो मतलब जहाँ पे ये लिखा हुआ है, जहाँ पे ये लिखा हुआ, वहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 ले सकता हूँ फॉर्मूले से। तो इसका मतलब क्या, 9 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट में आ चुके हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, शुरुआत के लिए लगता है। अगर आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लग जाओगे तो वो सिंपल लगने लगते हैं। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो हमने बताया मैक्सिमम आप सिंप्लीफाई करो साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। वैसे यहाँ देखो लिखा 1, टेन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख दिया। प्लस सेक का मतलब क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस कॉट का मतलब क्या होता है, वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का वो रेशियो होता है। माइनस कॉस से कॉप लिखोगे 1 बाय साइन थीटा। आपने ऐसे लिख दिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना पड़ेगा। अब तीनों का एलसीएम लीजिए। तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा, कॉस थीटा को मैं डिवाइड करूंगा अगर 1 से, तो क्या आएगा, कॉस थीटा। अब 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, कॉस थीटा। आपको एलसीएम लेना आता होगा, सिंपल सी बात है। अब कॉस थीटा डिवाइड होगा तो आएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, वैसे cos थीटा डिवाइड होगा तो आएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आ जाएगा, 1। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप इसको हाइड कर लेना। cos थीटा बेस सेम है तो ऊपर ऐड करो तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा। अपॉन में केवल cos थीटा यहाँ तक, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा प्लस ये आ जाता और अपॉन में ये आ जाता। ठीक है, जैसे समझ में आए तो वैसे कर सकते हो। चलो आपको मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके सिखाया और यहाँ पे इनडायरेक्टली भी आप सीख सकते हो। अगर आपको सीखना हो तो मैं यहाँ साइड बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड बता दे रहा हूँ कि अगर आप देखो इसको छुपा दो, इन दोनों को बेस सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाले नंबर एच टी से उतर जाएंगे। तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। तो आप ऐसे लिखते हैं। अब आप यहाँ बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होता तो क्या आता, साइन थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होता तो क्या आता, कॉस थीटा माइनस का 1 इनसे मल्टीप्लाई फिर इनसे मल्टीप्लाई अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही बात अगर तीनों को एलसीएम लोगे साइन थीटा वजह सेम आ जाएगा। तो आपको चाहे जैसे मन करे, अगर एलसीएम नहीं करना है वैसे कर लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको भी इरेज कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 पूरे के अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी मारते जाओ। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, आप ऐसे तो आप मल्टीप्लाई करोगे नहीं कि एक बार इसका किया फिर एक बार इसका किया फिर एक बार इससे किया फिर इसके से किया फिर इससे किया फिर इसको इससे किया फिर इसका इससे इसका इससे इसका इससे 9 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अगर सिंप्लीफाई, अगर आप देखो इसको अगर आप लेट लो ए, क्योंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे भी है
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे पूरा दोनों वैल्यू सेम ही है। इसको अगर लेट कर लो ए, इसको लेट कर लो बी, यहाँ पे भी बी सेम ही, तो जो ये लिखा है वो ये लिखा है, जो ये लिखा है वो लिखा है। क्या डिफरेंस है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, मतलब इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आपको पता होगा ए प्लस बी के मल्टीप्लाई में ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो सेम वैसे ही यहाँ पे ए का मतलब क्या, इसका मतलब कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए की जगह आप रखोगे और उस पर लगा दोगे स्क्वायर, फिर लिखा माइनस लगा दो, माइनस पे बी मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएंगे, क्या हो जाएगा कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको इरेज कर दे रहा हूँ और यहीं साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला, a का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन थीटा के मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे माइनस लगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पूरे का अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, या कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में साइन थीटा, बात देखी है, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये बताओ आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने फॉर्मूले पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मैं इनकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ 1, तो मैंने इनकी जगह पे लिख दिया 1 प्लस बाकी इस वाली वैल्यू को रख दो 2 साइन थीटा के मल्टीप्लाई में कॉस थीटा और माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में साइन थीटा, ठीक है, ये लिख दिया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्या ऊपर बचा, केवल बचा आपके पास 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा पूरे का अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा आपको ऑप्शन, आंसर बचा कोई 2, इसका मतलब ऑप्शन सी जो होगा इसका फाइनल आंसर आपका मिल गया। a प्लस 10a के मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन है, कह रहा है ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि साइन और कॉस के फॉर्म में ही साइन और कॉस के फॉर्म में ही कन्वर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको पता होगा सेक का मतलब क्या ले सकते हो आप, 1 बाय कॉस है, आपको पता होगा, बेसिक नहीं पता होगा तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देख सकते थे ना, तो सेक को क्या ले सकते हैं 1 बाय कॉस है। वैसे 10 को क्या ले सकते हैं हम लोग साइन ए अपॉन में कॉस है, ठीक है, हम लोग इतना लिखेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इतना लिख दिए। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, हम साइन को कॉस से नहीं चेंज करेंगे, हमको हार्ड नहीं बनाना, सिंपल बनाना है। यदि सेक को लिखा कॉस में, 10 को लिखा साइन बाय कॉस में, और इसको सेम ऐसे रख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर नंबर क्या होंगे, ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो ऐड हो जाएंगी, मतलब कि 1 प्लस साइन ए पूरे का अपॉन में क्या बचेगा कॉस ए, ठीक है। उसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस का साइन ए। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो ये है, जो ये है वो ये है, डिफरेंस क्या है प्लस माइनस का, तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो अगर a प्लस बी के मल्टीप्लाई में a माइनस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नहीं पता, ऐसे ऐसे करोगे 10 मिलेगा लेकिन आएगा वही, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से कर रहे हैं, तो हम सीधे लिखेंगे इनकी जगह पे क्या a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिखा 1 का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाऊंगा फॉर्मूले के लिए, फिर b मतलब साइन, तो साइन का स्क्वायर मतलब साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अपॉन में क्या बचा केवल कॉस, तो लिख देंगे कॉस ए, ठीक है, साइड में कर रहा हूँ। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा कॉस ए, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा कॉस ए, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, अभी तो मेरा आंसर आया नहीं, तो अब यहाँ पे ये एरेंटीज लग रही है, अगर आपको पता होगा एरेंटीज क्या था, तो ना फॉर्मूला में बना रहा हूँ, देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के लिए पहले फॉर्मूले आपको बहुत याद होने चाहिए। अब मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो क्या होगा 1 इधर माइनस ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा, मतलब कि इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर ए,
तो जहाँ पे कॉस मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर है। तो मैं इस वाले पार्ट को मैं चेंज करूँ, क्या लिखूंगा यहाँ इस वाले पार्ट को, अब मैं लिखूंगा क्या कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या बचा कॉस ए। तो ऊपर 2 बार कॉस, एक बार कॉस, एक बार कॉस कट गया और आपका आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अगले पार्ट को देखते हैं। अगले पार्ट में क्या रखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 4 ऑप्शन दे रखा है, पूरा कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो फिर वही फॉर्मूले पे आ गए हम लोग। तो इसका मतलब कि फॉर्मूले तो याद करना ही पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या है फिर से दे रहा हूँ मैं बगल में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख दूँ सीधे, इसको मैं चेंज करके क्या लिख दूँ यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, अपॉन देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा मैं कॉसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अभी भी आंसर तो आया नहीं है तो क्या करें। अब देखो सेक को आप किसमें चेंज कर सकते हो, सेक को आप चेंज कर सकते हो। सेक का रिवर्स क्या होता है कॉस, तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर है। सेक पे स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब कॉस पे भी आएगा। उसी तरह से इसका मतलब क्या है, कॉसेक का मतलब क्या है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब क्या होगा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर क्या जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर है, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए। उसके अपॉन में क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो क्या बनेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब इसका आपको पता होगा इसका मतलब क्या है साइन ए अपॉन में कॉस ए का मैं अगर होल स्क्वायर लगा दूं तो इसका मतलब किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 10 में। तो ये क्या हो जाएगा 10 और उस पर क्या लगा है होल स्क्वायर, तो मतलब 10 स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी मारो, है ना, चैनल सब्सक्राइब करो।